हेलो एवरीवन। आज हम डिस्कस करेंगे सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। हमारे पास जो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस होती है वो इस टाइप की इक्वेशन होती है। ए वन वन एक्स वन प्लस ए वन टू एक्स टू अप टू ए वन एन एक्स एन इक्वल टू बी वन। इस टाइप के हमारे पास, अगर मैं एग्जांपल लूँ, मेरे पास इस टाइप की सिस्टम ऑफ इक्वेशन होती है। ये मेरे पास सिस्टम ऑफ इक्वेशन है 3 वेरिएबल में, और ये मेरे पास जनरल फॉर्म है एन वेरिएबल की सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन की। चलिए देखते हैं कि हमारे पास सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन में हम अपनी सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को मैट्रिक्स फॉर्म में लिख सकते हैं इस टाइप से। हमारे पास सिस्टम ऑफ इक्वेशन इस टाइप से है। अगर इस टाइप से है तो हम इसे मैट्रिक्स फॉर्म में लिख सकते हैं। कोफिशिएंट मैट्रिक्स इसके लिए क्या होगी? 1 1 1 2 1 5 2 1, और ये मेरे पास वेरिएबल एक्स वाई जेड इक्वल्स टू 2 3। मेरे पास ए मैट्रिक्स है और ये एक्स और ये बी। इसी टाइप से हम अपनी कितने भी वेरिएबल की इक्वेशन हो उसी टाइप से हम उसे मैट्रिक्स फॉर्म में लिख सकते हैं, और इससे कहते हैं हम ए एक्स प्लस बी। ये देखते हैं कि हमारे पास इसके किस किस टाइप के सॉल्यूशन होते हैं। इसके सॉल्यूशन के बारे में अब हम बात करेंगे। सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। अगर हमारे पास ये जो b है ये जीरो हो जाए, अगर ये b जो है मेरे पास जीरो हो जाए, तो मैं कहूंगा कि मेरी सिस्टम ऑफ इक्वेशन होमोजीनियस है। मेरा जो सिस्टम हो, अगर मेरे पास b की वैल्यू जीरो हो जाए तो मैं कहूंगा कि मेरी सिस्टम इज होमोजीनियस। द सॉल्यूशन ऑफ द सिस्टम ऑलवेज एग्जिस्ट कॉल्ड ट्रिवियल सॉल्यूशन। हमारे पास होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन के पास ऑलवेज सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है। लेकिन अगर मेरा b नॉट इक्वल टू जीरो है तो तब मैं इसे कहूंगा नो सिस्टम ऑफ नॉन होमोजीनियस। और इसके पास यूनिक सॉल्यूशन हो सकता है, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन भी हो सकते हैं, और नो सॉल्यूशन भी हो सकता है, यानी कोई सॉल्यूशन ना बने। इसके लिए ये भी एग्जिस्ट कर सकता है, लेकिन इसके लिए सॉल्यूशन ऑलवेज एग्जिस्ट करेगा, चाहे वो यूनिक हो या फिर इनफाइनाइटली मैनी। इस टाइप से मेरे पास, चलिए देखते हैं कि इसमें कुछ कंडीशंस है जिससे हम अपना, अगर मेरे पास मैंने अपनी मैट्रिक्स लिखी, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स इसे कहते हैं। ये मेरे पास ए मैट्रिक्स है, ये मेरे पास बी है। इसे मैंने एक साथ एक मैट्रिक्स में लिख लिया। अब इससे अब इससे हम बताएंगे कि हमारे पास किस टाइप के सॉल्यूशन कब होंगे। अगर मेरे पास ए मैट्रिक्स की रैंक बी मैट्रिक्स की रैंक इक्वल आ जाए और वो नंबर ऑफ अननोन आ जाए, नंबर ऑफ अननोन आ जाए, तो मैं
कहूंगा कि मेरी सिस्टम के पास यूनिक सॉल्यूशन है। अगर मेरे पास रैंक ए इक्वल टू रैंक ए भी आ जाए, यानी इस वाली मैट्रिक्स की रैंक और इस पूरी मैट्रिक्स की रैंक, मेरे पास इस मैट्रिक्स की रैंक और इस मैट्रिक्स की रैंक अगर मेरे पास इक्वल आ जाए लेकिन नॉट इक्वल टू अननोन आए, तो मैं कहूंगा मेरे पास इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन है। अगर मेरे पास रैंक ऑफ ए इक्वल्स टू रैंक ऑफ ए बी हो और नॉट इक्वल टू अननोन हो, तो मैं कहूंगा मेरी सिस्टम के पास इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन है। अगर मेरे पास रैंक ए नॉट इक्वल टू रैंक ए भी आ जाए, तो फिर मेरे पास नो सॉल्यूशन का केस बनेगा। इसमें हम कहेंगे हमारे पास नो सॉल्यूशन होगा अगर रैंक ऑफ ए नॉट इक्वल टू रैंक ऑफ ए भी हो जाए। चलिए देखते हैं इसके कुछ एग्जांपल्स। मेरे पास 2023 में आया हुआ आईआईटी जेम का क्वेश्चन है, इसे सॉल्व करते हैं। यहाँ मेरे पास एक मैट्रिक्स है, वन वन वन, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स लिख लेता हूँ। मेरे पास ऑगमेंटेड मैट्रिक्स ए स्लेस बी है, 0 -1 1 1 2 3 अल्फा और बीटा। अब मैं इसे रो एक्लन फॉर्म में चेंज करूंगा। रो एक्लन फॉर्म में कैसे चेंज कर दे, ऑपरेशन लगाकर। हम इसमें ऑपरेशन लगा दूंगा। आर मेरे पास R2 तो 0 है, मुझे ये और ये तीनों नंबर 0 बनाने थे, लेकिन ये नंबर मेरे पास पहले से 0 है, तो मैं पहले इसे बनाऊंगा फिर इसे। R3 -2R1 अगर मैं करूंगा, मेरे पास आएगा 1 1 1 0 -1 1 1। ये मेरे पास 0 हो जाएगा। 3 -2 1 अल्फा -2 बीटा -6। R3 में मेरे पास बीटा है और ये 2 और ये 3 इंटू 2 6 बीटा माइनस। अब ये मेरे पास हो जाएगा 0 -1 1 1। अब मैं इसे इस नंबर को 0 बनाना है इसकी हेल्प से, तो मैं कर दूंगा R3 टेंस टू R3 प्लस R2। अगर मैं दोनों नंबर को ऐड कर दूंगा, ये 0 हो जाएगा। अल्फा -2 प्लस 1 अल्फा -1 बीटा -6 प्लस 1 बीटा -5। अब मेरे पास ये कंडीशन निकली, मेरी रो एक्लन फॉर्म बन गई यहाँ। अब मैं चेक करूंगा कि मेरे पास किस टाइप के सॉल्यूशन हो सकते हैं। सबसे पहले एटलीस्ट वन सॉल्यूशन फॉर एनी अल्फा एंड बीटा, कोई भी अल्फा हो या बीटा हो, मेरे पास सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। ये वाला ऑप्शन मुझे कह रहा है। लेकिन अगर मैं अल्फा की वैल्यू 1 रख दूं, तो मेरे पास क्या होगा। अगर मैं अल्फा की वैल्यू इसमें 1 पुट करता हूं, तो ये 0 हो जाएगा मेरे पास। और रैंक ऑफ ए जो है, रैंक ऑफ ए मेरे पास हो जाएगी 2। लेकिन रैंक ऑफ ए भी मेरे पास, अगर बीटा की वैल्यू में 5 ना लेकर कुछ और रख लूं, तो मेरे पास रैंक ऑफ ए भी 3 हो जाएगी, जो दोनों इक्वल नहीं है। सॉल्यूशन तो एग्जिस्ट नहीं करता, इस केस में मेरे पास सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता, यानी ये वाला ऑप्शन मेरा गलत हो जाएगा। अब बात करते हैं हम सी ऑप्शन की, नो सॉल्यूशन फॉर एनी अल्फा व्हेन बीटा नॉट इक्वल टू 5। अगर मैं अल्फा की वैल्यू कुछ भी रख दूं
और बीटा नॉट इक्वल टू 5 रखते हैं, तो क्या मेरे पास सॉल्यूशन नो सॉल्यूशन होगा? अगर मैं अल्फा की वैल्यू 1 रख दूं और बीटा नॉट इक्वल टू 5 रख दूं, यानी बीटा की वैल्यू 5 के अलावा कुछ भी रख दूंगी, अगर मैंने 1 रखा तो रैंक ऑफ ए इक्वल्स टू 2 हो जाएगी मेरे पास, और रैंक ऑफ ए भी मेरे पास 3 हो जाएगी। लेकिन ये सिर्फ अल्फा इक्वल्स टू 1 के लिए है। लेकिन अगर मैं कोई भी अल्फा लूं, मैं अल्फा की वैल्यू 0 रख लूं अगर, तो मेरे पास रैंक ऑफ ए इक्वल्स टू 3 हो जाएगा, और रैंक ऑफ ए भी मेरे पास 3 है, यानी सॉल्यूशन मेरे पास एग्जिस्ट कर जाएगा। तो ये वाला केस भी मेरा रॉन्ग हो जाएगा। इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन फॉर एनी अल्फा व्हेन बीटा इक्वल्स टू 5, अगर ये 0 हो जाए और कोई भी अल्फा हो, तो मेरे पास इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेंगे। ये वाला सॉल्यूशन ए यूनिक सॉल्यूशन फॉर एनी बीटा व्हेन अल्फा नॉट इक्वल टू 1। मेरे पास अगर मैं अल्फा की वैल्यू नॉट इक्वल टू 1 करता हूं, तो रैंक ऑफ ए मेरे पास हो जाएगी, यहाँ देखिएगा, और बी ऑप्शन अल्फा नॉट इक्वल टू 1 एंड एनी बीटा। अल्फा नॉट इक्वल टू 1 हुआ तो रैंक ऑफ ए मेरे पास इक्वल्स टू 3, और बीटा कुछ भी रखो, क्योंकि इस रो पर अगर इस मैट्रिक्स की रैंक 3 हो गई, तो इस पूरे मैट्रिक्स की रैंक भी 3 ही होगी, चाहे हम बीटा की वैल्यू कुछ भी रख लें। अगर मैं बीटा की वैल्यू दिक्कत हमें परेशान कहाँ करेगी, बीटा इक्वल टू 5 पर अगर मैं 5 रख दूं तो ये 0 हो जाएगा, लेकिन रैंक ऑफ ए भी मेरे पास तब भी 3 ही होगी और इक्वल्स टू अननोन होगी, यानी मैं कह सकता हूँ अ यूनिक सॉल्यूशन फॉर एनी बीटा व्हेन अल्फा नॉट इक्वल्स टू 1, मेरे लिए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। आईआईटी जेम 2022 का क्वेश्चन है, इसे सॉल्व करते हैं। मेरे पास यहाँ सिस्टम दिया गया है x y z एंड t, यानी 4 वेरिएबल है मेरे पास, x y z और t, और b है मेरे पास 4 7 5 एंड लैम्डा, ये मेरे पास दिया गया है। x की वैल्यू मेरे पास 1, y की 1 और z 0, t की वैल्यू मेरे पास, ये मेरे पास 2, बाकी y 0 -4 1 1 1 0 1 -3 -1 और -10, ये मेरे पास सिस्टम हो गया ए एक्स इक्वल्स टू बी। अब मैं ऑगमेंटेड मैट्रिक्स लिखूंगा, ए क्या होगी मेरे पास 1 1 0 2 0 0 -4 7 1 1 1 0 5 1 -3 -1 -10 लैम्डा। रो एक्लोन फॉर्म में चेंज करेंगे, ऑपरेशन लगाएंगे हम R2 -2 R1 R3 R3 R1 R4 R4 R1, ये ऑपरेशन मैं इसमें लगाऊंगा। चलिए देखते हैं, नेक्स्ट पेज में चलते हैं। हमारे पास जो मैट्रिक्स हो जाएगी, ये फर्स्ट रो मेरी एज इट इज 1 1 0 1
और ये मेरे पास 4। ये मेरे पास 0 हो जाएगा, ये -2, 0, -6, -0, 0, 1, -1, 0, -4, -1, -11। ये मेरे पास हो जाएगा लेमडा -4। चलिए अब मुझे इसे 0 बनाना है। किसकी हेल्प से बनाऊंगा? इसकी हेल्प से ऑपरेशन लगाऊंगा मैं, R4 -2 R2। ये हो जाएगा मेरे पास 1 1 0 1 0 -2 0 -6 -1 0 0 1 -1 0। ये 0 हो जाएगा। यहाँ मेरे पास आएगा -1। ये मेरे पास -11, 6 × 2 12, माइनस साइन तो प्लस हो जाएगा। यहाँ मेरे पास आ जाएगा माइनस, ये आ जाएगा मेरे पास +1। और ये मेरे पास हो जाएगा लेमडा -2, लेमडा -4, होगा लेमडा -4 -2 -1। यहाँ से मेरे पास लेमडा -2 आ जाएगा। अब मुझे इसे 0 बनाना है। इसे 0 बनाने के लिए मैं क्या करूंगा, R4 प्लस R3 में कर दूंगा, मेरे पास ये मैट्रिक्स भी 0 बन जाएगी। 1 1 0 1, ये मेरे पास 4, ये मेरे पास बी में है, और ये मेरे पास ए। 0 -2 0 -6 -1 0 0 1 -1 1 0 0, ये 0 हो जाएगा। ये भी मेरे पास 0 हो जाएगा। और यहाँ मेरे पास होगा लेमडा -1, लेमडा -2 +1 लेमडा -1। अब मुझे बताना है, अगर मेरे पास लेमडा नॉट इक्वल टू 1 आ जाए तो क्या होगा। तो रैंक ऑफ ए मेरे पास आएगी 3, और रैंक ऑफ ए भी मेरे पास आएगी 4। नो सॉल्यूशन, क्योंकि अगर लेमडा नॉट इक्वल टू 1 हो गया, यानी कोई नंबर आ गया, मान लो लेमडा -1 मेरे पास ए आ गया, अब रैंक ऑफ ए मेरे पास 3 आ चुकी है, और रैंक ऑफ ए भी मेरे पास 4 आ गई। अगर रैंक इक्वल ना हो तो हम क्या कहते हैं, नो सॉल्यूशन। अगर लेमडा की वैल्यू 1 हो जाए तो मेरे पास रैंक ऑफ ए हो जाएगी 3, और रैंक ऑफ ए भी हो जाएगी 3। जब मैं यहाँ लेमडा की वैल्यू 1 रखूंगा तो ये 0 हो जाएगा, तो रैंक ऑफ ए भी मेरे पास ये आ जाएगी 3। मैं कह दूंगा इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। यहाँ मेरे पास ये 2 ही केस बनेंगे, पहला नो सॉल्यूशन, दूसरा इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। चलिए देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन मेरा करेक्ट होगा। इफ लैम्डा इक्वल टू 1 देन द सिस्टम हैज अ यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक तो मेरे पास कोई भी केस नहीं बना। लैम्डा की वैल्यू 2 देन द सिस्टम हैज इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, ये भी नहीं बना मेरे पास, क्योंकि एक ऑप्शन करेक्ट है। तो हम लैम्डा इक्वल टू 1 पर मेरा यूनिक इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन बन गया था, तो बाकी ऑप्शन चेक करने की जरूरत ही नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट है मेरे पास, कंसीडर द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन। अच्छा, अगर मेरे पास एक ये बात रह गई थी, बता देता हूँ मैं आपको। अगर सॉल्यूशन
सिस्टम कंसिस्ट होगा मेरे पास, अगर मेरे पास यूनिक सॉल्यूशन हो और इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन हो, और सिस्टम इनकंसिस्ट होगा नो सॉल्यूशन के केस में मेरे पास सिस्टम इनकंसिस्ट होगा। ये मेरे पास दो इम्पोर्टेंट। चलिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। मेरे पास है, मैट्रिक्स बना लेता हूँ मैं, 1 1 5 3, 1 2 m और 5, 1 2 4 R3, R3 minus R1, R2, R2 minus R1. First row as it is, 1 minus 1 0, 2 minus 1 1, m minus 5, 5 minus 3 2, 1 minus 1 0, 2 minus 1 1, 4 minus 5 minus 1, k minus, ये हो गया। अब इसे जीरो बनाने के लिए मैं लगाऊंगा ऑपरेशन R3 ये लगा देंगे, यहाँ मेरे पास आ जाएगी फर्स्ट रो मेरी एज इट इज, फर्स्ट रो मेरी एज इट इज 0, सॉरी 1, मेरे पास 1, 1 1 5, और ये मेरे पास 3, मेरे पास बी का पार्ट है, ये बी है, ये ए है। आप अलग से लिखना चाहो लिख सकते हो, बाकी इसे लिखने की जरूरत नहीं है एग्जाम में, सिर्फ ये रिमेम्बर करना है कि हमारे पास ये बी है और ये ए है। नेक्स्ट मेरे पास हो जाएगी 0 1, m minus 5 2 0 0, 4 minus m k minus 5। अब चेक कर सकते हैं कैलकुलेशन। अब यहाँ से मेरे पास मुझे बताना है कि मेरा सॉल्यूशन कंसिस्ट कब होगा, कंसिस्ट सॉल्यूशन। सिस्टम इज कंसिस्ट, सिस्टम मेरा कंसिस्ट कब होगा, जब मेरे पास सॉल्यूशन होगा। अगर मैं m इक्वल्स टू 4 रख दूं, k इक्वल्स टू 5 रख दूं, तो मेरे पास मेरा सॉल्यूशन कंसिस्ट हो जाएगा। इसके अलावा किसी भी कंडीशन के लिए मेरे पास जो मुझे ऑप्शन दिए गए हैं उन्हीं के हिसाब से हमें सोचना होगा। मेरे पास m नॉट इक्वल टू 4, k नॉट इक्वल टू 5 है। चलिए देखते हैं कि मेरे पास m नॉट इक्वल टू 4, यानी m 4 ना हो और k 5 ना हो, तो मेरे पास सिस्टम कंसिस्ट होगा। लेकिन फिर मेरे पास ये वाले, ये मुझे दिक्कत करेगा, तो इसीलिए मैं कह दूंगा m इक्वल्स टू 4 और k इक्वल्स टू 5 मेरा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, जो मुझे कंसिस्ट सॉल्यूशन देगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट है मेरे पास जेएम 15 में आया हुआ क्वेश्चन, 18 में आया हुआ क्वेश्चन। सबसे पहले सिस्टम नोट कर, मैट्रिक्स फॉर्म में कर लेते हैं। 1 1 1 अल्फा, 1 बीटा, 1 गामा, 1 1 अल्फा और बीटा। ऑपरेशन लगाएंगे,
वन 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 एल्फा R2 माइनस R1 R3 माइनस R1 ऑपरेशन लगाएंगे। मेरे पास 0 बीटा माइनस 1 माइनस 1 0 गामा माइनस एल्फा 1 माइनस 1 0 0 एल्फा माइनस 1 और बीटा माइनस एल्फा। अब मुझे बताना है कि मेरे पास एटलीस्ट वन सॉल्यूशन कब एग्जिस्ट करेगा। अगर मैं गामा माइनस एल्फा इक्वल्स टू 0 कर दूं तो मेरे पास क्या होगा, गामा इक्वल्स टू एल्फा। ये ऑप्शन में चेक करिए, अगर मैं एल्फा इक्वल्स टू 1 कर दूं और गामा इक्वल्स टू 1 यानी गामा इक्वल्स टू एल्फा कर दूं, ये मेरे पास 1 हो जाएगा, ये मेरे पास 0 हो जाएगा, बीटा माइनस एल्फा 1 हो जाएगा और ये बीटा माइनस 1 है और एल्फा माइनस 1 ये मेरे पास 0 हो जाएगा। अगर मुझे एक सॉल्यूशन चाहिए इसके लिए तो मुझे क्या करना होगा, इसे भी मैं ये रखता हूँ। अगर मेरा एल्फा माइनस 1 इक्वल्स टू 0 हो जाए और एल्फा इक्वल्स टू 1 हो जाए और बीटा माइनस एल्फा इक्वल्स टू 0 और बीटा इक्वल्स टू एल्फा हो जाए, यानी ये भी 0 हो जाए ये भी 0 हो जाए, तो मेरे पास एक सॉल्यूशन आ जाएगा, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन हो जाएंगे। यानी मेरे पास मुझे एटलीस्ट वन सॉल्यूशन बताना है, लेकिन यहाँ मेरे पास एक से ज्यादा सॉल्यूशन एग्जिस्ट हो रहे हैं, तो मैं ये वाला ऑप्शन करेक्ट कह दूंगा। अब बी ऑप्शन के लिए, अगर मेरे पास बीटा इक्वल्स टू 1 हो जाए तो ये मेरे पास 0 हो जाएगा और गामा इक्वल्स टू अल्फा हो जाए, गामा इक्वल्स टू अल्फा हो गया मेरे पास, तो ये वाली लाइन मेरी पूरी 0 हो जाएगी। इसके 0 होने से मेरे पास इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर जाएंगे। अगर बीटा नॉट इक्वल टू 1 और अल्फा इक्वल्स टू 1 हो जाए, अल्फा इक्वल्स टू 1 हो गया मेरा, तो ये तो 0 हो गया, लेकिन यहाँ 0 नहीं हुआ क्योंकि बीटा नॉट इक्वल टू 1 है। अल्फा माइनस 1 इक्वल्स टू 0 और अल्फा तो 1 दिया, लेकिन अगर मेरे पास बीटा इक्वल्स टू 1 नहीं है, बीटा इक्वल्स टू 1 नहीं है, तो ये मेरा इक्वल कैसे होगा, तो ये वाला ऑप्शन मेरा रॉन्ग हो जाएगा, सेम एज ये वाला भी मेरा इनकरेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट है मेरे पास जेएम मैथमेटिकल स्टैटिक्स 2023 का क्वेश्चन है, मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स के एग्जाम में आया हुआ। मेरे पास सिस्टम दिया गया है, इसे सोल्व करते हैं। 1 2 3 6 1 1 अल्फा 3 2 सॉरी 0 2 1 बीटा। इसे हम सॉल्व करते हैं। 1 1 1 2 3 6 R2 माइनस R1 अगर मैं करूँगा 1 माइनस 1 0 1 माइनस 2 माइनस 1 अल्फा माइनस 3 3 माइनस 6 माइनस 3, ये मेरे पास 0 2 1 बीटा, ये मेरे पास इज इट इज। अब मैं नेक्स्ट ऑपरेशन लगाऊंगा, ये मेरे पास हो जाएगा 1 2 3 6 एज इट इज, ये वाली रो भी मेरे पास एज इट इज। अब इसमें मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा R2 में और ऐड कर दूंगा, ये मेरे पास 0 हो जाएगा
और ये मेरे पास हो जाएगा -2 अल्फा -6, 2 अल्फा -5 हो जाएगा मेरे पास। ये ना अल्फा-3 मेरे पास है 2 अल्फा-3 ये होगा 2 अल्फा-6 -1। हमने ऐड करे थे ना तो प्लस हो जाएगा। मेरे पास 2 अल्फा-5 आ जाएगा, ये 2 अल्फा-5 और ये मेरे पास आ जाएगा बीटा-6। चलिए देखते हैं मुझे क्या करना है। हैज इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। अगर 2 अल्फा-5 इक्वल्स टू 0 हो जाए और बीटा-6 इक्वल्स टू 0 हो जाए तो मेरे पास इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन आ जाएंगे। यहाँ से अल्फा की वैल्यू मेरे पास 5/2 आ जाएगी, बीटा की वैल्यू 6 और मुझे निकाल फाइंड क्या करना है 4 अल्फा + 3 बीटा। 4 इंटू 5/2 + 3 इंटू 6, 5 इंटू 10 28 मेरा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन मैंने आपके लिए होमवर्क छोड़ दिया है, आपको सॉल्व करना है और व्हाट्सएप करना है मुझे। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में सेंड कर लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है व्हाट्सएप ग्रुप का। चलिए देखते हैं कि कितने बच्चे इसे सॉल्व कर पाते हैं। ये भी मेरा 2022 मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स का क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन हमारे एग्जाम में जेएम के मैथमेटिक्स वाले में भी और स्टैटिस्टिक्स वाले में भी हमेशा आता है। क्वेश्चन 2 नंबर का ऑलवेज ही आता है। कोई ही पेपर ऐसा नहीं होगा जिसमें इस टॉपिक से क्वेश्चन आया हो, और बिल्कुल इजी टॉपिक है। सिर्फ 12th बेस टॉपिक है, क्योंकि हमने 12th में मैट्रिक्स को चेंज करना पढ़ चुके हैं हम। जो हमारे रो ऑपरेशन है वो हम पढ़ चुके हैं, हमें सब को रो ऑपरेशन आते हैं, इसीलिए हमें इस टॉपिक को करना चाहिए। 2 नंबर हमें छोड़ने नहीं चाहिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। देखते रहिए आसिफ।